हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। आज दोस्तों आपका 30 अगस्त यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इससे पहले भी हमने 23 अगस्त के दोनों शिफ्टों का एनालिसिस कराया है। 24 अगस्त के शिफ्ट का हम एनालिसिस नहीं करा पाए थे किसी कारणवश, और 25 अगस्त के दोनों शिफ्टों का एनालिसिस हमने कराया है। और आज 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस अभी हम करा रहे हैं, और 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस हम आपको इसी चैनल पर कराएंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हिंदी के और जीके के। इसमें हिंदी से हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, अनाज का परिवाचिक शब्द क्या है। यानी अनाज जो है उसका परिवाचिक शब्द क्या है या है, चारों ऑप्शनों में से ये पूछा आपसे। तो अनाज का जो परिवाचिक शब्द है वो शस्य होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शस्य दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। यानी कि जो अनाज का परिवाचिक है वो आपका क्या था, ऑप्शन के हिसाब से शस्य था। दूसरा क्वेश्चन था, कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय है। ये आपको पढ़ने में ही पता चल जा रहा होगा, कह प्लस आवत, यानी कहावत में प्रयुक्त और प्रत्यय क्या है, आपको ये शब्द को पढ़ने में ही पता चल जा रहा होगा। इसमें कहावत में प्रयुक्त आपका प्रत्यय जो है वो आवत है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा आवत होगा। यानी कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय आवत है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आवत दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन था, अद्भुत रस का स्थायी भाव, यानी अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अद्भुत रस होता है उसका स्थायी भाव जो आपका होता है विस्मय होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विस्मय दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। यानी अद्भुत रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन था, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी जो मीठी मीठी बातें हैं उनसे लज्जित करना, ये एक मुहावरा दिया था आपको, और चारों ऑप्शनों में से पूछा था इसका अर्थ क्या होगा। तो जो आपका मुहावरा है मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, इसका अर्थ होता है मखमली जूते मारना। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मखमली जूते मारना दिया होगा ये आपका सही उत्तर होगा। यानी मीठी मीठी बातों से लज्जित करना का अर्थ होता है मखमली जूते मारना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये इससे पहले के दिनों में भी एक शिफ्ट में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन था अर्थालंकार है, और ऑप्शन भी सेम थे और आपका उत्तर भी रूपक ही था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रूपक दिया होगा वो आपका सही होगा। यानी निम्नलिखित में से 3 आपके जो थे अर्थालंकार हैं, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है, तो आपका रूपक होगा, और 3 जो दिए रहे होंगे गलत वो आपके शब्दालंकार रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। यानी आपका जो चारों ऑप्शन दिए थे उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। तो जो आपका सही उत्तर होगा परिणाम बोधक, यानी जो अव्यय का भेद ये नहीं है, परिणाम बोधक आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था, गाड़ी और गाढ़ी युग्म शब्द के लिए सही अर्थ है। यानी गाड़ी और गाढ़ी युग्म शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है। तो गाड़ी का यान हो जाएगा और गाढ़ी का गहरी हो जाएगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा यान और गहरी हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यान और गहरी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि कौटिल्य का विलोम शब्द, यानी कौटिल्य मतलब बहुत ही तेज होता है, यानी कि तेज तीव्र बुद्धि वाला। तो कौटिल्य का विलोम शब्द आपका क्या होगा, तो आर्जव हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आर्जव दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, आर्जव होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। यदि प्रतिकूल का विलोम पूछता तो अनुकूल होता है, तो यहाँ पर पूछा था आपसे प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो आपका प्रतिकूल में उपसर्ग जो है वो प्रति है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रति दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि प्रतिकूल में उपसर्ग आपका क्या है, तो प्रति है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बैलगाड़ी में समास है, यानी बैल की गाड़ी में समास क्या कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो बैलगाड़ी में आपका समास है वो तत्पुरुष समास है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तत्पुरुष दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन पूछा था, 1992 व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे। यानी 1992 में व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो 1992 में व्यास विजेता पुरस्कार थे आपका डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। यानी आपका जो सही उत्तर था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। आपके जिस भी ऑप्शन में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था, परि उपसर्ग में से कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। यानी परि उपसर्ग में ऐसा कौन सा शब्द चारों ऑप्शनों में से आपके जोड़ना था कि उसका जो अर्थ है वो छोड़ना हो जाए। तो हार जो शब्द था, यानी परि प्लस हार, हार यानी कि परि में जोड़ देंगे तो परिहार हो जाएगा। तो आपका इसका अर्थ जो हो जाता है छोड़ना हो जाएगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपके परिहार दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और अनेक शब्द क्या थे वो जिसे टाला ना जा सके। तो ये आप सबको पता है अनिवार्य, यानी कि जिसे टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं, यानी इसका जो सही उत्तर होगा अनिवार्य हो गया। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। तो आपका जो म है वो आपका घोष वर्ड होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में म दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि घोष वर्ड कौन सा होगा, म होगा। अगला यानी कि 15वां क्वेश्चन था छठ से ईंटगिरी में कौन सा कारक है। छठ से ईंटगिरी मतलब अलग हो गई, तो इसमें आपका अपादान कारक है, से अपादान कारक हो जाएगा। छठ से ईंटगिरी में आपका कौन सा कारक है, तो अपादान कारक, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अपादान कारक दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी छठ से ईंटगिरी में कौन सा कारक है, तो आपका अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन था मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, यानी आपकी जो मुख्य क्रिया होती है उसके अर्थ को जो स्पष्ट करती है क्रिया उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा था। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सहायक क्रिया दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि आपका सहायक क्रिया सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन था 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकतिया का अर्थ होता है। इसमें 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकतिया का अर्थ जो होगा अलगाव की स्थिति, यानी जब आपके घर में अलग अलग व्यक्ति हो जाते हैं तभी आपके घर में चूल्हे अलग अलग जलते हैं, इसी को 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे लोकतिया का अर्थ क्या होता है, तो अलगाव की स्थिति होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अलगाव की स्थिति होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था तिलक किस प्रकार का शब्द है, यानी तिलक जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तो एक टीका होता है, टीका आपका तद्भव हो जाएगा, तिलक से ही बना है, तो तिलक आपका किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा था स्वच्छ शब्द का परिवाचिक है, यानी स्वच्छ जो शब्द है उसका परिवाचिक क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो स्वच्छ शब्द का परिवाचिक हो निर्मल है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में निर्मल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था वर्वे छंद है, यानी वर्वे किस प्रकार का छंद है, तो आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अर्ध सममात्रिक दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा क्रिया विशेषण है, यानी ऑप्शनों में से आपसे पूछा था उसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आपका जो तेज होगा वो आपका क्रिया विशेषण होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तेज दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था मुख दर्शन में कौन सा समास है, यानी मुख दर्शन जो शब्द दिया था उसमें कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मुख दर्शन में आपका समास है वो तत्पुरुष समास है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तत्पुरुष दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था कि क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत है, यानी आपको 4 वाक्य दिए थे जिसमें से एक वाक्य गलत था क्रम की दृष्टि से, यानी कि उसको लिखने के हिसाब से। तो राहुल क्यों जा रहा है, ये आपका वाक्य गलत था, क्योंकि यहाँ राहुल क्यों जा रहा है की जगह पर क्यों की जगह पर आपका कहाँ जा रहा है, अगर ऐसे रहता तो सही रहता, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राहुल क्यों जा रहा है दिया रहा होगा वो आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन था कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है, यानी आपके 3 ऑप्शन पत्र के अनेकार्थी थे और एक नहीं था, जो नहीं था वही आपका सही उत्तर था, तो आपका जो सही उत्तर है इसका पुष्प होगा, यानी पत्र का अनेकार्थी शब्द पुष्प नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था भ्रमर का परिवाचिक है, तो भ्रमर का जो परिवाचिक शब्द है आपका मधुकर होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मधुकर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा, यानी कि भ्रमर का परिवाचिक शब्द क्या होता है, मधुकर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, यानी त्यागपत्र जो उपन्यास है वो किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है आपकी जैनेन्द्र कुमार की रचना है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जैनेन्द्र कुमार दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, तो जो री ध्वनि है वो आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा ह्रस्व स्वर होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ह्रस्व स्वर दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था एक मुलाकात कहानी की रचनाकार है, यानी एक मुलाकात कहानी जो है उसकी रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो एक मुलाकात कहानी है उसकी रचनाकार जो आपकी हैं वो कौन है, उषा राज है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा उषा राज होगा। अगला क्वेश्चन अब हिंदी का हमने बता दिया, इसमें आपके एक आध दो क्वेश्चन जो छूटे होंगे आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं। एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे उनको हमने नहीं बताया, उसके 5 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अच्छे से। 29वां क्वेश्चन जीके से स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किसने की, यानी स्पेस एक्स कंपनी के जो स्थापक हैं वो कौन थे, तो आप सबको पता होना चाहिए स्पेस एक्स के स्थापक जो है एलन मस्क है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा एलन मस्क होगा, आपके जिस भी ऑप्शन में एलन मस्क दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 72, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 72 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है मणिपुर, यानी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मणिपुर में।
अगला क्वेश्चन था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन था सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सदस्यों की सेवा करना दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना। अगला क्वेश्चन था साइबर सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो आपका सर्ट इन यानी CERT इन आपका है साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी। अगला क्वेश्चन है सोविया किसकी राजधानी है। तो सोविया आपकी बुल्गारिया की राजधानी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो बुल्गारिया होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बुल्गारिया दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, यानी रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो आपका लैंड स्टीनर ने। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लैंड स्टीनर दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। इसमें हमें जितने क्वेश्चन पहले शिफ्ट के मिले थे उतने का एनालिसिस हमने करा दिया है। बाकी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा।